इनकम टैक्स रूल फॉर आर्मी एंड सिक्योरिटी पर्सनल, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फौजी भाइयों को इनकम टैक्स का नोटिस जारी हो रहा है, लीगल नोटिसेस आ रहे हैं। बंदा पागल हो रहे हैं, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स ला के देगा। जिन्होंने भी फुल क्लेम किया था, क्योंकि उनको एक्चुअली में पता नहीं उन्होंने क्या किया, 500-600 रुपया दे के, 1000 रुपया दे के, 2000 रुपया दे के एजेंट से भरवाया। एजेंट अपनी मर्जी से डिडक्शन डाला है और उस डिडक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। लीगल नोटिफिकेशन के कारण जिस फौजी को 20,000 की फाइन लग रहा है, किसी को 30 डबल फाइन लग रहा है। जिन्होंने फेक क्लेम किया है 50,000 का, उनको 1 लाख का, जिन्होंने 70,000 का, 140 का, जिन्होंने 10,000 भी फेक क्लेम किया उनको 20,000 का, 2x लग रहा है। और आपको पता है, अगर आप आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या फिर अदर सिक्योरिटी पर्सनल, चाहे CAPF पुलिस में, आप कहाँ जाओगे भाई? गवर्नमेंट की सर्वेंट हो आपकी पूरा चिट्ठा उनके पास है। इस साल अगर आप पे नहीं करते हो, अपनी लीगल नोटिस के आने के बाद भी अगर आप सबमिट नहीं करते हो, अगले साल आपकी डिमांड को एडजस्ट कर लेगा। इस वीडियो में हम आपके आगे बताएंगे, कल जो ये वीडियो आएगा ये देख लेना, उसमें हमने बताया हुआ है कि आपका कैसे, एक स्टोरी बताया उसमें कैसे एडजस्ट किया इनकम टैक्स वालों ने। वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। आज की वीडियो उस वीडियो से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहता हूँ आप सभी फौजी भाई को, ये आपकी जो भी जूनियर है, सीनियर है, आपके कलीग्स है रेजिमेंट में, उनको शेयर करें कि हमें एक्चुअली में बेसिक नॉलेज तो हो यार। PT पीरियड और गेम पीरियड, ड्रिल पीरियड के बाद ना कुछ हमारे ज़िंदगी में भी है, वो है ये टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस। यहाँ पर जो 3 अलाउंसेस आपको मिलता है ना, आपकी जो पे मिलता है, उस पे को मैं बताऊंगा कि आपको किस पे के ऊपर फुल टैक्स लगता है। एक पे के ऊपर आपको फुल टैक्स लगता है, उसमें आपको टैक्स देना ही देना है। एक अलाउंसेस होता है जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। जैसे आप सोचते हो कि मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ तो वहाँ पर मुझे मॉडिफाइड है फील्ड एरियाज मिलता है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता है। रॉन्ग, आपको टैक्स देना होता है। वो कौन सी टैक्स कैटेगरी में आता है? वो आता है पार्शियल टैक्सेबल अलाउंसेस में। उसमें कुछ पर्सन आपको देना होता है इंडियन गवर्नमेंट को, कुछ पर्सन आप क्लेम करते हो फॉर नॉन टैक्सेबल। ठीक है, HRA आपको लगता है ये चीज़ें हमें देना नहीं होता है, लेकिन 50%, मैक्स टू मैक्स 50%, और जो बाकी एरियाज में 40% ही आप क्लेम करते हैं। और जो टैक्सेबल होता है, नॉन टैक्सेबल होता है, बाकी टैक्सेबल होता है आधा पैसा। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे नॉन टैक्सेबल में पहले देते हैं, फिर बाद में लीगल नोटिस आता है आपको। तो इस वीडियो में देखिए, हर एक अलाउंसेस को समझिए, कौन सी टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है और पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस है। जब भी अभी फॉर्म भरने के लिए जाओगे, ITR भरने के लिए जाओगे, उससे पूछ लेना भाई डिडक्शन क्या क्या डाला है। पैसे तो आपसे ले लिया है, डिडक्शन क्या क्या डाला है, अगर वो डाला है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं है तो तैयार रहना, लीगल नोटिस आने वाला है, फिर घूमते रहना, चक्कर काटते रहना। देखिए वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम टैक्सेबल एलिमेंट को हम करेंगे। वहाँ पर आपको टैक्स किस किस के ऊपर देना पड़ता है। आपको पहले अपनी पे स्लिप खोल लीजिए सारे के सारे, और देखिए आपकी बेसिक पे होता है। बेसिक पे में आपको जितना भी आपका पूरे साल का बेसिक पे आया हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ये क्लियर हो गया? आपको बेसिक पे आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, ग्रेड पे अभी है ही नहीं, ग्रेड पे 0 है तो उसका कोई टैक्स नहीं है। MSP मिलिट्री सर्विस पे जो 5,000 है आपका, वहाँ पर आपको टैक्स देना होता है, जो कि बहुत शर्म की बात है। उसके बाद जो DA मिलता है आपको, डियरेंस अलाउंस है, उसके ऊपर जितने भी DA मिलेगा इस पे आपको देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, अभी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपने 5 लाख से नीचे लेके आना है आपकी पेमेंट, ताकि आपके ITR में सारे पैसा आ जाए। ठीक है, तो 5 लाख से नीचे आओगे तब जाके आपकी फुल एग्जेम्प्टेड है। 5 लाख से ऊपर फिर वो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको पैसा आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर उन बंदों को भी बताना चाहूँगा जो भी अभी रिक्रूट हो रहे हैं, आपकी सैलरी अगर 7 लाख से ग्रॉस आगे नहीं गया है तो सीधा जाइए न्यू टैक्स रिजिम के साथ, और कोई डिडक्ट भरने की जरूरत नहीं, सीधा टक 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 करके जाइए, 2 मिनट में ITR भर जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद डियरेंस अलाउंस हो गया। 5 नंबर पे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कुछ भी है तो आपको वहाँ पर टैक्स लगेगा। हज़ार्ड और स्पेशल हज़ार्ड पे वहाँ पर भी आपको टैक्स लगेगा। पैरा अलाउंसेस या पैरा रिजर्व अलाउंसेस, स्पेशल कमांडो अलाउंसेस, जितने भी कमांडोज होते हैं उनकी भी जो अलाउंसेस मिलता है, आपको पता है स्पेशल फोर्सेस अलाउंसेस, अभी पहले 17 था, अभी 25,000 हो गए, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस अगर कुछ है तो आपको देना होगा। डेपुटेशन बेसिस पे अगर ड्यूटी आप दे रहे हो, जैसे मान लीजिए कहीं आप सर्व कर रहे हैं STF वगैरह में, यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद रीबर्समेंट ऑफ फर्नीचर, यहाँ पर उसको देना पड़ेगा। रीबर्समेंट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर भी अगर आपको कुछ अलाउंसेस मिल रहा है, ऑफिसर है आप, तो आपको, इसके जवान को तो ये चीज़ें मिलता नहीं है, अगर आपको मिल रहा है ऑफिसर है आप, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टेक्निकल अलाउंसेस, कोई भी अगर आप टेक्निकल पे लेते हैं ग्रुप X में या फिर कोई
ऐसे टेक्निकल पे लेते हैं ऑफिसर में भी, तो आपको वहाँ पर पूरे टैक्स आपको भरना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन पे अगर एजुकेशनल जो आपकी क्लास करते हैं, क्लास 1, 2, 3 या फिर ऑफिसर बहुत सारे क्लासेस करते हैं, उनके ऊपर एजुकेशन करते हैं, उसके ऊपर जो पे मिलता है उसमें आपको देना होगा। स्पेशल एक्शन ग्रुप अलाउंसेस ऑन पोस्टिंग टू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी में अगर आप पोस्टेड है वहाँ पर भी जो भाई अलाउंसेस मिलेगा उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होंगे। टेक्निकल पे हो गया। लैंग्वेज अलाउंसेस, आपने कुछ कोर्सेज किया हुआ है, उस कोर्सेज का पैसा, लैंग्वेज कोर्स होता है आपको पता है, चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स, चीना लैंग्वेज कोर्स, तो लद्दाखी लैंग्वेजेस कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, उस लैंग्वेज कोर्स के ऊपर अगर आपको कुछ पैसे मिल रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, वो भी फुल टैक्स देना होगा उस अमाउंट के ऊपर। उसके बाद लगेज अलाउंसेस अगर आपको मिला है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। क्वालिफिकेशन ग्रांट के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। फ्लाइंग अलाउंस के ऊपर जो एविएशन सेक्टर में उनको आप देना पड़ेगा। लीव एनकेशमेंट ऑफ एलटीसी, अगर आपने एलटीसी लिया है इस साल, आपको पता होगा एलटीसी क्या चीज़ होता है, जैसे आप छुट्टी जमा करके पैसे लेते हैं और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। स्पेशलिस्ट अलाउंसेस, आप किसी भी स्पेशलिस्ट में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको देना होगा। टेस्ट पायलट अलाउंसेस, इंस्ट्रक्टर आप किसी भी चीज़ में है, ड्रिल इंस्ट्रक्टर, वेपन इंस्ट्रक्टर, कोई भी इंस्ट्रक्टर है आपको उसके ऊपर अलाउंस आपको देना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा उस अलाउंसेस के ऊपर। सिक्योरिटी अलाउंसेस और स्ट्रेटेजिक फोर्स अलाउंसेस, जितने भी फोर्स है उसके ऊपर आपको वहाँ पर देना होगा, आपको क्या टैक्स देना होगा। अब आते हैं नॉन टैक्सेबल एलिमेंट, या फिर जो हमने बोला था ना कि आपको कुछ मात्रा में देना पड़ेगा, दोनों चीज़ें इस वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है। पहले आता है गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड आपको मिलता है, आपको पता है, वहाँ पर लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन, आप कितने एग्जेम्पशन ले सकते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अगर आपको कोई पे मिल रहा है, गैलेंट्री अवार्ड का पे मिल रहा है, उसके ऊपर अगर टैक्स काटा है इस साल की, उस पेमेंट के ऊपर काटा होगा, तो आप क्लेम करते टाइम जो पुराना टैक्स रिज्यूम के साथ जाके वहाँ पर आप भर सकते हैं उसमें। अगर आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स आप हमारे से भरवाएं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम आईडी आपको मेंशन हो जाएगा आपकी कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से हमें मैसेज करके आप अपनी फॉर्म्स भेज सकते हैं और एक लीगल जो तरीका होता है उस हिसाब से आप भर सकते हैं, ठीक है। कि मैं नहीं चाहता कि किसी को लीगल नोटिफिकेशन आए और फिर चक्कर का, ऐसे भी फौज में टाइम नहीं मिलता और इसमें और ज़्यादा बकचोदियाँ हो जाएगी, ठीक है। चलो, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना फ्यूचर्स में ऐसे वीडियोस के लिए। दूसरा में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, जो कि एक अफसर को मिलता है। यहाँ पर बोला एक सम ऑफ इक्वल 1/5 ऑफ सैलरी एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंसेस बेनिफिट्स, रेस्ट 5000 पर annum व्हिच इज लेस। यहाँ पर बोला है 1/5 ऑफ सैलरी, यहाँ पर जो भी मिलता है आपके एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में 5000 उससे कम आप क्लेम कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करें क्योंकि हमारे फौजी भाई को इसको मिलता ही नहीं है, हम उसी पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे जो हमें मिलता है, जैसे गैलेंट्री अवार्ड्स पे मिलता है फौजी भाइयों को, उस पर डिस्कशन करेंगे। एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन, ये ऑफिसर्स को मिलता है। यहाँ पर ये बोला है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू लिमिट ऑफ एंटलमेंट, पूरा आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, क्लेम कर सकते हैं। फॉरेन अलाउंसेस, अगर आपको कुछ मिला हुआ है, फॉरेन में आप पोस्टेड है, उसकी अलाउंसेस को फुल्ली, उसमें नॉन टैक्स है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप जब भी आईटीआर भरेंगे उसकी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। भूटान कंपेशनरी सेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं सर्वेंट वेजेस अलाउंसेस एलोंग विथ बीसीए, इसका फुल एग्जेम्प्टेड है लेकिन हमारे कोई मतलब नहीं है। क्रोकरी, कल्ट्री, ग्लासवेयर कोई मतलब नहीं है। आउटफिट अलाउंसेस ऑन पोस्टिंग टू एम्बेसी, इसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे चीज़ आप ले सकते हो। इसका जो भी पीडीएफ है मैं आपको डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, या फिर आप पर्सनली चाहते हैं तो मैसेज करना टेलीग्राम में, मैं आपको डाल दूंगा। एरियर्स ऑन कैश ग्रांट फॉरेन अलाउंसेस, जैसे नेपाल में भी कोई हमारे बंदे रहते हैं, अगर वहाँ पर भी आपको अलाउंसेस मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड वहाँ पर है, आप ले सकते हो, ठीक है। ग्रांट यूज ऑफ क्रॉकरी सेट, ये छोड़ दीजिए। हाँ, एचआरए आ गया, जहाँ पर हमारे काम की बात करेंगे ना, फालतू की क्या करना, हमें मिलता तो है ही नहीं कुछ, वो अफसोस के लिए होता है। यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस ऑब्लिक हाउस रेंट रिएम्बर्समेंट, जो एचआरए होता है, यहाँ पर ये होता है कि आपका जो मैंने बोला था ना, एचआरए में आप पूरा नहीं क्लेम कर सकते, आप 40% यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, अगर आप बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई की एचआरए ले रहे तो वहाँ पर आप इसमें 50% जितना भी पैसा मिला है, लाइक ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल 50% आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे बाकी जो चीज़ों में आप 40% ही क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जनवरी से मार्च से शुरू होता है, मार्च में ख़त्म होता है, आप 10,000 पर एचआरए लेते हो
और टोटल आपका 1,20,000 हो जाता है HRA। तो अगर आप इन सारे सिटी का ले रहे हो, बॉम्बे मतलब मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई का, तो 50% आप क्लेम करोगे, यानी 60,000 आपकी टैक्स होगा, 60,000 नहीं टैक्स होगा। बाकी जगह में आप 40% आप क्लेम करोगे, 60% में आपको देना पड़ेगा टैक्स, 40% आपको नहीं देना। क्लियर हो गया। उसके बाद चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, ये सभी के डाउट्स रहता है। CA जो आपको मिलता है, 2 बच्चे का होता है, मिलता है, CA मिलता है एक साथ 27,000, अभी शायद बढ़ चुका है, ये 32-33 हो चुका है। यहाँ पर जो आप ले सकते हो 100 पर मंथ अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पर और भी एक मेरे पास है, इसको मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल आपको। वहाँ पर इसके बारे में ना थोड़ा डिटेल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिया है, देखो एग्जेम्प्टेड ऑफ तो सम लिमिट्स, यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रेन मैक्सिमम। 2 चिल्ड्रेन में 100 रुपया पर मंथ आप टैक्स इसमें मतलब डिडक्ट कर, मतलब टैक्स में बेनिफिट्स ले सकते हो। मतलब साल में 1,200 रुपया और 2 बच्चे का 2,400 रुपया, इतना ही डाल सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पल जाने दे, एजुकेशन अलाउंस जाने दे, ये जाने दे चक्कर पहले था। 23-24 के बाद बहुत हार्ड हो चुका है, फिर आने दे नोटिस आएगा, ऐसे हार्ड आएगा, फिर आप घूमते रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई देख लेना। उसके बाद जो चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंसेस, जो हॉस्टल सब्सिडी भी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे भी महान आदमी हैं जिनके बच्चे बहुत बाहर रह के, दूर रह के पढ़ते हैं, 50 किलोमीटर से दूर, फिर भी वो हॉस्टल सब्सिडी नहीं लेते। इनको ये माइंड में बैठा रहता है कि एजुकेशन अलाउंस के साथ ना हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलता है। किसने बताया? बोला क्लर्क ने बताया, और उसी क्लर्क दोनों अलाउंस लेता है। तो ये डिफरेंस है हमारी इंडियन आर्मी में। तो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं पता तो कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। दोनों अलाउंस आपको मिलता है, ठीक है। आप अपनी राइट्स के बारे में नहीं पता करेंगे ना, आप ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। ये आपकी हक है, गवर्नमेंट आपको देता है, आपको लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखा है। ये जो बता रहा हूँ ये कोई आलतू फालतू PDF नहीं है, ये इनकम टैक्स का ही PDF है। तो हॉस्टल सब्सिडी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कौन सी रूल के अंडर है। यहाँ लिखा है ना, अंडर 1014 II ऑन IT एक्ट एंड रूल। यहाँ पर 300 पर मंथ आपका 2 चाइल्ड का रख सकते हैं। जैसे 300 रुपया है तो भारतीय 3600 रुपया एक साल में आप क्लेम कर सकते हैं एक बच्चे का, ठीक है। अभी आते हैं सियाचिन अलाउंसेस के ऊपर। ये आता है आपका, ये जो लिखा है ना US 1014, ये आपको इनकम टैक्स में ये देखने के लिए मिलेगा। जब आप डिडक्शन डालते हो ना, ये आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा तो ये चीज़ें आपको पता चलेगा। ये सियाचिन अलाउंस में मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ। बहुत ईजी है यार ITR बनना। पता नहीं आप लोग कहाँ फालतू में पैसा खर्च करते हैं, कोई बात नहीं। तो 7,000 मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सियाचिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी एक ग्लेशियर में हूँ और मेरे 30,000 के अलाउंसेस है, ठीक है। 30,000 के अलाउंसेस है वहाँ पर, तो आप 7,000 क्लेम कर सकते हैं हर महीने। 7 × 12 कर दीजिए, जितना आपका बनता है ये पैसा बन जाएगा। इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 30 × 12 के ऊपर फिर इसको माइनस कर दीजिए, आपका जितना बनेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सिर्फ 7,000 का पर मंथ आपको छूट है, ठीक है। और साल में आप हिसाब कर लेना, 7 × 12 कर लेना, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कॉम्पनसेटरी रिमोट लोकेलिटी एरिया अलाउंसेस जो आपको मिलता है, ये आता है 101422 में। यहाँ पर कैटेगरी SCA के लिए 1300 पर मंथ, कैटेगरी B के लिए 1,000 रुपया पर मंथ, कैटेगरी 4 के लिए 750 और कैटेगरी 6 के लिए 200 पर मंथ आपको छूट है। उस 200 के बाद में जो अलाउंसेस आपको मिलता है उसमें ऊपर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद फील्ड एरिया अलाउंसेस जो आपको मिलता है, अभी फील्ड एरिया अलाउंसेस आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए 2BB रूल के हिसाब से 2600 पर मंथ आप क्लेम कर सकते हो। आपको कितना भी पैसा मिले, अभी शायद 17,300 के आसपास मिलता है, कहीं 10,000 मिलता है, कहीं 15,000 मिलता है। लेकिन आप क्लेम 2600 रुपया जो होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट 2600 रुपया के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा पर मंथ। उसके ऊपर जो बाकी बनता है अलाउंसेस के, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दिस इज द पॉइंट मैं जो आपको बोल रहा था कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम टैक्स वाला जिसने आपसे 5,000, 2,000, 500, 100 रुपया लिया है, उसने क्या क्या डिडक्ट भरा है। ऐसा तो नहीं आपको कि गलत डिडक्ट भर के आपको पैसे तो दे दिया, बाद में आपको लीगल नोटिस आएगा जिसके लिए आपको डबल पे करना पड़ेगा। ये आपकी मर्जी है, आपको देना है तो दे सकते हैं, आपकी पैसा, मेरा क्या जा रहा है। दूसरा, अब देखिए कंपल्सरी मॉडिफाइड फील्ड अलाउंसेस CMFA। हाँ, एक और आपकी माइंड का गेम मैं बता दो। हर एक फौजी सोचता है आज तक नहीं आया तो आएगा तो क्या होगा। अगर जिस दिन आया है ना, जितने भी आया है ना अभी तक, वो सारा जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। कंपल्सरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया, तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपया पर मंथ आप इसमें ले सकते हैं, इनकम टैक्स का फायदा ले सकते हैं। 1,000 रुपया पर मंथ, इसके ऊपर जितना मिलता है, मान लीजिए मुझे 10,000 अलाउंस मिल रहा है, तो 1,000 रुपया में माइनस कर दो तो 9,000 का ऊपर मुझे टैक्स देना होगा हर महीना। और उसको साल में कैलकुलेट कर लो, जितना बनेगा वो देना पड़ेगा आपको। सिर्फ 1,000 रुपया छूटे पर मंथ। अभी आते हैं
एनी स्पेशल काउंटरजेंसी इंटरजेंसी एरिया मतलब SCCI है जहाँ पर ये मिलता है आपको कश्मीर एरिया में। तो यहाँ पर देखो 3900 रुपया 3900 पर आप ले सकते हो पर मंथ, इसका डिडक्शन ले सकते हो जो 4000 के आसपास आप डिडक्शन है। मान लीजिए मुझे 17000 मिल रहा है अभी कश्मीर में, अभी शायद 21000 हो जाएगा, तो 17000 मिल रहा है और 17000 से अगर मैं 4000 माइनस भी कर दूँ तो मेरा बन जाएगा 13000। 13000 इंटू 12 महीने का कैलकुलेट कर लो, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना होगा। जिस टैक्स स्लैब के अंदर आता हूँ उसमें टैक्स देना पड़ेगा मुझे। अगर मैं ये क्लेम करता हूँ बाद में गलती से नोटिस आ जाता है फिर घूमते रहना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर फंड, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है TPTL है फॉर होल इंडिया 1600 पर मंथ आप यहाँ पर ले सकते हो। मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आप मान लीजिए कितना मिलता है 1800 के आसपास और किसी को 800 रुपया मिलता है, तो उस हिसाब से आप एग्जेम्प्ट ले सकते हो। ठीक है, आप आते हैं यहाँ पर जो TPTL है यहाँ पर दो रूल है। एक तो वो हो गया कि आप वहाँ पर ले सकते हो, दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू ए ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड यहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है ये 3200 तक क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फिट हो तो आप 1600 तक, और आपकी चाहे ट्रांसपोर्ट जैसे आप TPTL हो दिल्ली में पोस्टेड हो 5400 रुपया मिलता है, तो 5400 आप क्लेम नहीं कर सकते भाई। 1600 रुपया पर मंथ आप टैक्स नॉन टैक्सेबल है, बाकी के ऊपर 5400 के 1600 के बाद जितने भी बनते हैं ना आपके पैसे, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। ये माइंड में बैठा लो, TPTL फ्री नहीं है भाई। TPTL में और जो ब्लाइंड है, ऑर्थोपेडिकली है, हैंडीकैप्ड है, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए 3200 रुपया होल इंडिया में आपकी छूट है। अब आते हैं सॉरी, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपने जितने भी फौजी भाई है, पुलिस पर्सन है, CAPF वाले हैं, CRPF वाले, सभी के पास शेयर कर दो। सबके पास होना चाहिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि सब फौजी के पास ये होना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड ऑन कंगियल क्लाइमेट अलाउंसेस, अच्छा ये जो अलाउंसेस आपको मिलता है सियाचिन वगैरह में मिलता है, ये कैसे मिलता है? देखिए 9000 से लेके 15000 फीट तक आपको एक अलाउंस मिलता है और 15000 से लेके आगे तक एक अलाउंस मिलता है आपको। तो इस हिसाब से देखिए जो 9000 और 15000 की फीट में जो आपको जो अलाउंसेस मिल रहा है उसके ऊपर आप 1060 रुपया छूट है आपकी। हर महीना आप 1060 रुपये का डिडक्शन ले सकते हैं, मतलब 12 महीने में 12000 13000 के आसपास ले सकते हैं। और अगर आपकी यूनिट या फिर आप 15000 से ऊपर पोस्टेड है तो 1600 रुपया पर मंथ, 1600 इंटू 12 कर लो, जितना बनता है उसी के ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जितने भी बच गए आपके अलाउंसेस के ऊपर आपको टैक्स वहाँ पर देना होगा, ध्यान रखना। उसके बाद हाईली एक्टिव फील्ड अलाउंसेस, अगर आपका हापा एरिया में आते हैं आप तो 4200 पर मंथ आपको डिडक्ट हो जाएगा, जो नॉन टैक्सेबल है उसके ऊपर आप क्लेम ले सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद जितना अलाउंसेस आपने लिया है आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पर अगर अंडमान और निकोबार में आपकी पोस्टिंग है, नेवी में आप सर्व करते हैं, 3250 रुपया आपको छूट है वहाँ पर। 3250 रुपया का अब जो अलाउंसेस होता है उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन जब आप डालते हो वहाँ पर टैक्स डिडक्ट ले सकते हैं। उसके ऊपर जितने भी अलाउंसेस है आप उसको पैसा आपको देना होगा गवर्नमेंट को। उसके बाद आउटफिट अलाउंसेस फुल्ली, यानी जो ड्रेस अलाउंसेस जिसको बोलते हैं, सॉरी आउटफिट कुछ अलग ही होता है ये शायद, हमें तो मिलता नहीं है, छोड़िए ये फुल एग्जेम्प्टेड है। कंपनसेशन फॉर द चेंज ऑफ यूनिफॉर्म यहाँ पर फुली एग्जेम्प्टेड है, ये मिलता नहीं हमें। किट मेंटेनेंस अलाउंस ये भी नहीं मिलता, फुली एग्जेम्प्टेड है, जो नहीं मिलता उसमें फुली एग्जेम्प्टेड है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस ये मिलता है आप हमारे को 10,000 12,000 रुपये, ये फुली एग्जेम्प्टेड है। आप इसको पक्का वहाँ पर 10-14 में इसको डालें यूनिफॉर्म करके। आप इनकम टैक्स जब भी भरते हो ना तो यहाँ पर आप जब भी अलाउंसेस डिडक्ट लेते हो, ये जो रूल्स लिखा है ना बीच वाले लाइंस पे, कहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड, ये वाला जो रूल्स लिखा है आपका, इस रूल के हिसाब से आप देख के पता कर सकते हो। 10-14 आई, इसका मतलब ये स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अगर आपको क्लेम करना है, आपको मिला है कुछ पैसा स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म का, तो यहाँ पर जाएंगे आप, वहाँ पर क्लिक करेंगे 10-14 आई पे, या फिर अदर में डाल के रोल डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म, ये फुली एग्जेम्प्टेड है, जितना आपको मिला है 50,000 का आप डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस का अगर आपका कुछ हुआ है तो कुछ ऐसा कुछ आपको मिलता है मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो 15,000 पर आना, मतलब हर साल आप 15,000 की वहाँ पर ले सकते हैं। आपके अगर ऐसा कुछ पैसा मिला है उसके ऊपर भी आपको टैक्स नहीं देना है। एनी पेमेंट फॉर द प्रोविडेंट फंड, आपकी जो PF है उसके ऊपर अगर कुछ सैलरी आपका क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, उसके ऊपर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, फुली एग्जेम्प्टेड है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन डिसेबिलिटी पेंशन, वहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आपकी फुली एग्जेम्प्टेड है। ये टोटली 33 अलाउंसेस है, तो प्लीज़ इसको वीडियो को देखिए, समझिए अपने आप को। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ अपनी आइडिया खुद भरिए
क्योंकि आपको नुकसान काफ़ी होगा। आपके पास हमेशा एक जवाब रहता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भाई इसमें कोई भी पढ़ा लिखा वाली बात नहीं है। आप अपनी रूल्स को देख के सीख सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखा है और मैं खुद भरता हूँ। अगर आपको भरवाना है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना कि आपको नॉलेज मिला, नहीं मिला, कि आपको इसके बारे में पता था, नहीं था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।